हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। हमने लास्ट जो वीडियोस थे उनके अंदर हमने सोइल साइंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो मोस्टली इसके क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ICAR नेट में इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। ARS का जो एग्ज़ाम है उसमें भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सब में इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स के जो कुछ बेसिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें हमारी जो बुक है द पावर ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सोल्व करेंगे। सो द मेजर ऑफ डिस्पर्जन की अगर अपन बात करते हैं तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर टू टाइप से हमने इसको डिवाइड किया है। वो है आपका एब्सोल्यूट मेजर या इंडिपेंडेंट मेजर। सेकंड जो इसका टाइप है उसके अंदर आता है आपके रिलेटिव मेजर्स। जो एब्सोल्यूट और जो इंडिपेंडेंट मेजर है उसमें 5 टाइप हमने रखे हैं। उसमें पहला टाइप आता है रेंज, सेकंड इज द क्वार्टाइल डेविएशन एंड थर्ड इज द मीन डेविएशन, फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द फिफ्थ इज द वेरिएंस। सो दीज 5 टाइप ऑफ एब्सोल्यूट मेजर एंड द इंडिपेंडेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो एकदम सिंपली क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच वन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। उसका आंसर आता है रेंज। या फिर आपको पूछ लेगा कि मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड गिवन द ऑप्शन। So give the option is the range, quartile and the mean deviation, give the standard deviation. Answer is standard deviation. तो फर्स्टली हम देख लेते हैं रेंज क्या होता है। रेंज क्या है, आपका जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन है उसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, इससे हमारी रेंज आ जाती है। सबसे ज़्यादा इजीली, सबसे ज़्यादा क्विकली जो मेथड्स है वो है आपका रेंज। इसको बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है लेकिन कि आप इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके उन सबको इंक्लूड नहीं कर सकते। या तो हाईएस्ट वैल्यू लोगे और लोवेस्ट वैल्यू लोगे, उसके बाद की जितने भी वेरिएबल्स आ जाते हैं उनको हम क्या इसके अंदर काउंट नहीं करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ द रेंज अगर निकालना है तो लार्जर वैल्यू में से माइनस कर देंगे स्मॉलर वैल्यू को एंड देन उसको डिवाइड कर देंगे लार्जर वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू को, तो ये आ जाएगी आपकी रेंज। जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सिर्फ इतना सा कि विच वन मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, तो उसका आंसर आ जाता है रेंज। सेकेंड टाइप है इसका, वो है क्वार्टाइल डेविएशन। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो क्या करेंगे, अपर वैल्यू में से माइनस करेंगे लोअर वैल्यू को, देन उसको डिवाइड करेंगे अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू से। अब क्वार्टाइल डेविएशन को कब यूज करना है हमें, ये तब यूज किया जाता है जब आपका डेटा सिमेट्रिकल हो और मॉडरेट डेटा हो और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैलकुलेट करना हो, उस कंडीशन में हम क्वार्टाइल डेविएशन को यूज करते हैं। थर्ड वन इज द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो मेथड्स है इसमें रो डेटा के लिए अलग से मीन डेविएशन किया जाता है, ग्राफिकल डेटा के लिए अलग से मीन डेविएशन किया जाता है एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है अगर वो निकालना है तो वो भी डिपेंड करेगा मीन वैल्यू पे, मीडियन वैल्यू पे। मीन वैल्यू लेकर के अगर आप कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते हो तो फॉर्मूला हो जाएगा मीन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन वैल्यू लेके कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते हो तो आपका आ जाएगा मीडियन डिवाइडेड बाय द मीडियन। फोर्थ वन मेथड जो है वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन श्योर आता है। अब इसमें क्वेश्चन सबसे मोस्टली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं वो है कि विच वन मेथड इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तब इसका आंसर आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना है तो उसका फॉर्मूला देख के रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करें तो उसमें से एक क्वेश्चन सिंपली अगर पूछे तो ये पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसने दिया, तो इसका आंसर आ जाता है कार्ल पियर्सन ने इसको दिया था। कब दिया, 1823 के अंदर दिया। फिर इसके फॉर्मूले को पूछ सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला आपके लिए हो जाएगा। अब इसमें से
मैंने बोला कि मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्जन के एब्सोल्यूट मेजर का। इसमें यह होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में सारे आइटम को लिया जाएगा, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उन सबको इंक्लूड किया जाता है। जबकि रेंज में, क्रिटेरियल डेविएशन में, इन दोनों में क्या हो रहा था, हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को ही हम ले रहे थे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप क्या करोगे, सारे के सारी वैल्यूज को इंक्लूड करोगे। अब सारी वैल्यू इंक्लूड हो गई, इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 to इन्फिनाइट, राइट। 0 to इन्फिनाइट इसकी रेंज होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, अगर आपको ये पूछ ले कि जितने भी वेरिएट हैं आपकी, उन सब वेरिएट की वैल्यू सेम है, तो बताइए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। उस कंडीशन में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 0। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कहाँ होता है, क्यों हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं? तो जब आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कैलकुलेट करना हो, उस कंडीशन में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं। द लास्ट मेथड ऑफ द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन इज द वेरिएंस। वेरिएंस नाम से ही पता चल रहा है आपके डेटा में कितनी वेरिएबिलिटी। वेरिएंस की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि वेरिएंस किसने दिया, तो आर.ए. फिशर ने दिया था। वेरिएंस का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट, ये हो जाएगा। अब इसका ये है कि वेरिएंस को क्यों यूज किया जाता है। वेरिएंस को यूज किया जाता है कि आपके डेटा में जो वेरिएबिलिटी है, उस वेरिएबिलिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके कंट्रोल करने के बेसिस को लेने के लिए अपन वेरिएंस करते हैं। सो द वेरिएंस टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। आपका जो एवरेज है उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको भी ये डिटरमाइन करता है वेरिएंस। तो ये जो 5 टाइप थे, ये थे एब्सोल्यूट मेजर या इंडिपेंडेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सेकेंड टाइप आता है आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। उस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में 4 टाइप है। फर्स्ट वन इज द सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सेकेंड वन इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ mean. Third is F value and fourth is the critical difference value यानी CD value. CV value, standard or error of mean and the CD value, जितने भी हमारे जो रिसर्च डेटा हैं उनकी जब हम एनोवा टेबल बनाते हैं उनमें हम CV वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड द CD वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या आपको वो बताएगा उसके बारे में, वो हम यहाँ देखते हैं। फर्स्ट आपका आता है CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वेरिएबिलिटी की बात करेगा तो सीधी सी बात है, आपके डेटा में कितनी वेरिएबिलिटी है उसको मेजर करना है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि CV वैल्यू किसने दी, तो आ जाएगा आंसर कार्ल पियर्सन। मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड जो है आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का, वो आ जाएगा CV वैल्यू। CV का फॉर्मूला आ जाएगा आपका वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। CV वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट फ्री होता है, बट हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। अब CV वैल्यू की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, आपका जो डेटा है उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है वो CV वैल्यू बताएगा। अगर आपकी CV वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है या आपकी CV वैल्यू हाइयर है, इसका मतलब क्या है, आपके डेटा में वेरिएबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। अगर आपकी CV वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब आपके जो डेटा हैं, आपके जो वेरिएबल्स हैं, उनकी वेरिएबिलिटी क्या है, कम है। तो CV वैल्यू को देख करके हम ये देख सकते हैं कि आपकी जो डेटा है उनके अंदर सिमिलरिटी कितनी है और वेरिएबिलिटी कितनी है। फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिवाइडेड बाय द अंडर रूट टोटल नंबर ऑफ सैंपल n। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। इट गिव द आइडिया अबाउट द वेरिएबिलिटी ऑफ ए गिवन डेटा और सैंपल। आपका जो सैंपल है, आपकी जो डेटा है, उनमें कितनी वेरिएबिलिटी है उसके बारे में भी आइडिया देता है आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। फिर है एफ वैल्यू। एफ वैल्यू को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आ गया। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट CD वैल्यू।
CD वैल्यू मीन्स क्रिटिकल डिफरेंस। क्रिटिकल डिफरेंस जो CD वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे, आपका जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आता है उस स्टैंडर्ड एरर को इनटू कर देंगे T वैल्यू से। T वैल्यू आपकी क्रिटिकल वैल्यू होती है जो कि एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे दी जाती है। तो क्रिटिकल डिफरेंस में ये होता है कि आपके पास मान लीजिए पेयर डेटाज है, उन पेयर डेटा का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, और वो जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, उसके लिए हमें क्रिटिकल डिफरेंस देखना पड़ता है। अगर आपकी F वैल्यू सिग्निफिकेंट है और दो पेयर डेटा हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, उस कंडीशन में अपन CD वैल्यू यूज़ करते हैं। देखिए, जब हम कोई दो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर कोई दो ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं और हम उनको बोलते हैं कि एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली क्या है, एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, कैसे कहेंगे कि वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास एक CD वैल्यू रहती है, दूसरी तरफ हमारे पास में ये है कि दोनों ट्रीटमेंट का डिफरेंस। अगर दोनों ट्रीटमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारी कैलकुलेटेड CD वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो आपका सिग्निफिकेंटली क्या है, डिफरेंट है। जब आपकी CD वैल्यू कम रह जाए और दोनों ट्रीटमेंट का डिफरेंस क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, उस कंडीशन में हम उसको सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बोलते हैं। उस कंडीशन में तो इसके लिए हम CD वैल्यू कैलकुलेट। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये दोनों क्या हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कब कोरिलेशन और रिग्रेशन को यूज़ करना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।